कहती सुनो राजा, उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र थे, जिनमें कि उत्तानपाद की कथा मैं श्रवण करवाता हूँ। बड़े धर्मात्मा महासम्राट राजा, बड़ा धर्म कर्म करते थे। इनकी दो पत्नी थी, लिखते हैं एकदा सुरुचे पुत्र मंगमारोप्य लालयन। जब उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनुति, एक का नाम था सुरुचि। तो जिसका नाम था सुनुति वो बड़ी नीतवान थी, बड़ी धर्मज्ञ थी, धर्म के मार्ग में चलने वाली थी। और जिसका नाम था सुरुचि, तो रुचि भोग विलास, जो जीवन में लौकिक सुख को सुख माने। एक उदाहरण आपको दे दूं कि किसी का गला घोट देने से उसको सीएम का पद मिल जाए, तो आदमी सोच ले कि मैं इसका गला घोट दूं, सीएम का पद तो मिल जाएगा। तो यह है लौकिक सुख, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है बाद में। या कोई भी पद प्रतिष्ठा या धन, एक उदाहरण दिया आपको। तो यहां पर भी लौकिक सुख में रहती थी सुरुचि, और सुनुति बड़ी नीतिवान थी। इनका जब विवाह है तो हो गया, तो संतान नहीं हो रही थी। आगे चल करके संतान के लिए प्रेरित भी करने वाली कौन थी? सुनीति ही। तो राजा साहब कहते थे कि सुनीति तुम सौत डाह सहन नहीं कर पाओगी, विवाह मत करवाओ। तो सुनीति जी कहती हैं कि मैं सारे कष्ट भोग लूंगी, लेकिन ये कष्ट नहीं भोगूंगी कि आपका राजवंश न चले आगे चल के। इसलिए आप विवाह करिए, भगवान की कृपा। कुछ संतगण तो कहते हैं कि सुरुचि बहन ही है सुनीति की, भागवत जी में नहीं है। विवाह हो गया, विवाह हो गया तो राजा साहब मग्न हो गए अपनी उसी पत्नी में। उस पत्नी से ध्यान देना ही, मतलब रखना ही छोड़ दिए। और जो ही मतलब रखना छोड़े, तो आगे चल करके क्या हुआ? एक दिन की बात है, पहले तो पुत्र हो नहीं रहे थे, जब हुए तो दोनों के साथ में हो गए। एक का नाम पड़ा ध्रुव, एक का नाम पड़ा उत्तम। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। जो सुनीति थी उनके पुत्र हुआ ध्रुव, और उत्तम हुआ सुरुचि का। अब सुरुचि का पुत्र उत्तम तो सदैव राजा साहब की गादी में बैठकर एकदम चकाचक खेलता कूदता आनंद करता था। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज भी खेलते कूदते हुए पहुंच गए उत्तानपाद की राजगादी पर। और जो ही पहुंचे तो सुरुचि को देख करके बड़ा बुरा लगा। कपट युक्त वाणी से कहती है कि सुन, अगर तुझे वास्तविकता इस कुर्सी में बैठना है तो पुत्र क्या कर। आप लोग इस भाव को सुनिएगा बड़े भाव से, क्योंकि हम आप भी बहुत भटक रहे हैं। परमात्मा ने तन तो बहुत अच्छा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हम आप भटक जाते हैं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहीण में गर्भी तुम साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम। ध्रुव को कहती है सुरुचि, जो सौतन माता थी, कि अगर तुझे इस गादी में बैठने का शौक ही है ना, तो जा पहले भगवान की तपस्या कर, भगवान को मना, भगवान को प्रसन्न कर। और भगवान जब प्रसन्न होकर के तुझसे कहे कि वरदान मांग बेटा, तो वरदान में क्या मांगना? कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूं, तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब उस गादी में बैठने का अधिकारी हो। इतना बड़ा अहंकार। और हाथ से पकड़ के झटकार दी, बाहर चले। जो ही बाहर गए, अपनी माता सुनीति के पास गए, रुदन करने लगे, बहुत रो रहे। माता बताओ मेरा पिता कौन? माता ने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि भगवान की तपस्या कर। जो ही इस प्रकार से बताए, तो भगवान माता कहती है कि बिल्कुल तेरी उस माता ने जो कही है, सुरुचि माता ने सत्य कही। तू भगवान की तपस्या ही कर जाकर। दुख भरे दर्द भरे शब्दों में सुनीति माता ने भी यही शब्द कहा। प्रेम से बोलिए। ध्रुव जी भी चल दिए तपस्या करने के लिए, गए, रास्ते में वन मिला। वन में देखिए, संतों की आदत है दया करना। संत का एक ही काम है, परोपकार, दया, दूसरे को अच्छे मार्ग में भटके हुए आदमी को अच्छा मार्ग दिखाना। और आगे जाकर के नारद जी महाराज मिल गए। किनसे मिले?
ध्रुव जी से और कहते हैं बेटा इस बाल्यावस्था में तुम कहां जा रहे हैं? नाधुना पिबमानते सम्मान वापि पुत्र का लज्या महाकुमार से सक्त से क्रीडनादिषु। बेटा क्रीडन करने की तुम्हारी उम्र है, खेलने कूदने की तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम कहां जा कहां रहे मुझे बताओ। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करते हैं, राधे राधे कहते हैं, कहते ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम तो भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान कैसे मिलेंगे मालूम है तुम्हें? आप बताइए कैसे मिलेंगे? अभी तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। यहाँ पर नारद जी का और ध्रुव जी का काफी सत्संग हुआ है। तुम्हें मालूम है जब तक कोई गुरु नहीं बनाता तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए। बोलिए नारद जी महाराज जय की जय हो। तो व्यास जी लिखते हैं कि सुंदर दीक्षित मंत्र दिए और मंत्र देने के बाद में उनको कहते हैं कि तुम यमुना के तट पर कालिंदी के जल में 3 वक्त स्नान करके और प्रभु के सुंदर चतुर्भुज रूप का दर्शन करना। कौन से रूप का? चतुर्भुज रूप का। श्रीवत सांगम घनश्यामम पुरुष वने मालिनम शंख चक्रे गदा पद्मेर विव्यक्ते चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का दर्शन करना, मन में विचार करना कि सुंदर केस हैं, बाल हैं घुंघराले, सुंदर उनके वस्त्र हैं, मुकुट हैं, हाथ में शंख चक्र गदा है, ऐसा स्मरण करना तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस प्रकार से आज्ञा लेकर के चल दिए और ये चले गए सीधे उनके पिता के पास। प्रेम से बोलिए उत्तानपाद के पास। और ये वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके सुंदर स्नान ध्यान किए कालिंदी के जल में, यमुना के जल में। और कौन सा मंत्र दिए थे, चलिए हम लोग भी थोड़ा सा कर लेते हैं, भगवान यहाँ भी प्रकट हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाथि नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाथि वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा नाथि नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा नाथि नारायण। सभी लोग बोले, एक साथ में बोले, पूरे गांव का कल्याण होगा। एक साथ में इस मंत्र का जाप करें सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाथि नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाथि नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान के जय हो। इस प्रकार से वहां पर गए, उपास करने के बाद, सुंदर स्नान करने के बाद में इस मंत्र का जाप किए। बस ये
ध्रुव जी के चरित्र की कथा, इसके बाद में हम आप सब भगवान के मंगलमय आरती में प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ। देखिए ध्रुव जी ने कैसी तपस्या की। 5 वर्ष उम्र थी। वेद व्यास जी लिखते हैं, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बदिरासिनः। कहते पहले महीने में स्नान करके बैठ गए। क्या खा करके? कैथ। कैथ कितने लोग जानते हैं? कैथ सफेद सा होता है खट्टा फल, और बै, इसको खा करके बैठ गए। आज बैठे, 3 दिन बाद फिर उठेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर पाएंगे, फिर उठेंगे। पहले महीने की तपस्या उनकी ऐसी रही। द्वितीयं च तथा मासं खष्टे खष्टेर्भको दिने तृणपर्णादि विशीर्णे कृतान्नोभ्यच्युभुम्। कहते सुनो, दूसरे महीने की उनकी तपस्या है कि सिर्फ पानी पी करके बैठ जाते थे। क्या? पानी पी करके खष्टे खष्टे दिने, एक बार जल ग्रहण किए, बैठ गए, फिर 6वें दिन उठे। ऐसे दूसरे महीना में उन्होंने आराध्य किया। कथा को विस्तार से सुने तब तो आनंद है। आगे लिखते हैं, तृतीयं चानयन्मासं नवमी है। अब बच्च उत्तम श्लोके मुपाधावत्समाधिना। कहते तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन में, कितने दिन में? 9 दिन में। बड़े भाव से फिर से सुन लीजिएगा। 5 वर्ष के बालक की तपस्या पहले महीने में कैथ फल खा करके 3 दिन में, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके, और तीसरे महीने में 9 दिन में सिर्फ जल ग्रहण करके पी करके। आगे लिखते हैं, चतुर्थम अपि वैवासं द्वादशे हनि वायु बच्छोजित श्वासो ध्यायन् देवमधार्यत्। कहते हैं कि चौथे महीने में वह सिर्फ वायु, हवा को पीते थे। स्नान ध्यान करके हवा ग्रहण करके बैठ जाते थे 12 दिन के लिए। फिर 12वें दिन उठते थे, फिर यमुना के जल में स्नान करते थे। हम आप हैं तो एक एकादशी करते हैं तो कम से कम 10 जगह फोन लगाएंगे ससुराल माई के रिश्तेदार को, आज हमारी एकादशी है, आज हम नहीं ऐसा कर सकते, बड़ी थकान है। उधर से फिर सासू माँ फोन लगाई, कसरे हमारी छोरी एकादशी उपास है, दिन भर से तू उससे काम करवा रहा। सही है गलत है? प्रेम से बोलिए। हम उपास हैं, कहीं मार्केट में बाजार में एफर बेफर कुरकुरा मुरकुरा जो पाए सब खा रहे, तो उपासी मत करो ना भैया, भजन कर लो। जब आपको बाजार में रोड छाप ही सामान जा करके खाना है तो उपास ही मत करो। जो उपास कर रहे तो बड़े भाव से करो, पवित्रता से करो, घर पर पाओ, जूता पहने चप्पल पहने कहीं भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान बड़ा नाराज होते हैं जो मानो कहता है हम गुरुवार उपास हैं और बाजार में कुरकुरा चावते रहे। समझ गए ना ये कितना झुट्टा है। हमारे नाम का उपास का ढोंग किया है और कुछ भी खा पी रहा है, इसलिए ना हो सके मत करे। भगवान का कीर्तन गा लो, हमारे ठाकुर प्रसन्न होते हैं। लेकिन उपास हो तो विधान से हो, नहीं तो भगवान श्रापित करते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। प्रेम से बोलिए। तो लिखते हैं कि चतुर्थम वैवासं द्वादशे हनि, 12 दिन में वह सिर्फ हवा पी करके रहते हैं 5 वर्ष के बालक। आगे लिखते हैं, पंचमे मासिनो प्राप्ते जित श्वासो निपात्मजहा। 5वें महीने में अपनी श्वास की गति को रोक दिया। ये है भजन, ये है तपस्या। ध्यायन ब्रह्मा पदे कीने तस्थो अस्थाणुरिवाचलः। कहते से ब्रह्म में ध्यान लग गया उनका, जो ही ब्रह्म में ध्यान लग गया त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सब ब्रह्मा के पास दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा विष्णु के पास गए। विष्णु कहते हैं चिंता मत करो, मैं ही जाता हूं अपने भक्त के पास। एक भगवान हमारे त्रिलोकीनाथ विष्णु ही हैं,
कि जो अपने भक्त के पास चल के आते हैं। देवता लोग नहीं आते, देवताओं को मानव बास मारता है। आप सूर्य भगवान को जल देंगे तो ऊपर से कृपा कर देंगे, इंद्र भगवान की पूजा करेंगे वो कृपा कर देंगे। ऐसे हैं नवग्रह, इनकी बहुत मनाएंगे आप, इनकी बहुत पूजन करेंगे तो कुछ कृपा कर देंगे, आएंगे नहीं आपके पास, मानो इनको बास ही मारता है, इस कंफर में। लेकिन हमारे ठाकुर ऐसे हैं कि अपने भक्तों के पास चल के आ जाते हैं। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज के पास चल के आए और सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़े होकर के पुकारते हैं, भक्त ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ध्रुव का ध्यान तो लगा है अंदर, अंदर मन लगा है। हमारे विष्णु भगवान समझ गए, हरि समझ गए, तो अंदर से उस स्वरूप को निकाल लिए। जो ही निकाले तो उनका मन अकुला करके खुला, और सामने देखते हैं तो विष्णु कुछ इनको पूजन पाठ आराध्य स्तुति नहीं आती थी। सुंदर अपना शंख विष्णु भगवान उनके गाल में छुआ दिए, छोटे छोटे गाल। सभी प्रकार के ज्ञान हो गए ध्रुव जी महाराज को। जब ज्ञान हुआ तब वहां पर दंडाकार गिर के दंडवत प्रणाम किए। कहते वरदान मांगो ध्रुव, तुम जैसे भक्तों से मैं बहुत प्रसन्न हो। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान कहते नहीं मांगो। तो ध्रुव जी कहते अगर देना ही चाहते हैं प्रभु तो आपके चरणों से ध्यान कभी ना हटे। ये ध्यान दे, हम आप जैसे कलयुगी अगर होते तो कह देते कुछ 25-50 एकड़ जमीन जायदाद, कुछ सोना चांदी दे दे। प्रेम से बोलिए सही है गलत है? लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं मांगे। तब भगवान कहते कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि इस संसार में मैं किसी को दिया नहीं, सभी लोकों से ऊपर तुम्हारा एक लोक बना रहा हूं जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। सभी ऋषि मुनि तपस्वी इस तुम्हारे लोक की परिक्रमा करेंगे और इस पृथ्वी में 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। ऐसा वरदान दे दिए भगवान और चले गए। वहां से प्रणाम किए उन्होंने। जो ही यहाँ रास्ते पर आए वहां नारद जी महाराज उत्तान पाद के पास गए थे। उत्तान पाद उन्हें सीखे चिंता बताते हैं, कहते हमारा बेटा, मैं अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ के अपने पुत्र का त्याग किया, न जाने मेरे इस पुत्र को कहीं बहेलिया कोई जीव जंतु वन में काट लिया होगा, खा लिया होगा। बहुत दुखित हैं, रुदन करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, तुम तो उसकी आगवानी की तैयारी करो। तुम्हारे पुत्र की वजह से तुम्हारी कथा गाई जाएगी। प्रेम से बोलिए बेटा ऐसा होना चाहिए कि पुत्र के नाम से पिता को पुण्य मिले, पुत्र के नाम से बाप का नाम चले। अभी आप देखिए आपके गांव में, मैं अभी तक अन्यथा में मत लीजिएगा, अभी तक दादाजी का नाम नहीं जानता, अर्जुन भैया के पिताजी का। पर अर्जुन भैया के नाम से कथा हो रही, लोग क्षेत्र में बोलेंगे अर्जुन भैया कथा कर रहे हैं, तो पिता जब सुनेंगे तो कितना मन प्रसन्न होगा कि मेरा बेटा अच्छा कर्म किया। पिता के मन में कितनी सांत्वना होगी, कितनी खुशी मिलेगी। ऐसे कर्म होना चाहिए पुत्र के। आदमी में 1000 अवगुण होते हैं, लेकिन कोई एक गुण इतना बड़ा हो जाता है कि वही उसका बेड़ा पार कर देता है। प्रेम से बोलिए ऐसा मन में विचार होना चाहिए। यहाँ पर भी उत्तान पाद आगवानी करने के लिए चल दिए और गए, बड़ी खुशी से लेकर के आए। आगवानी किए ध्रुव जी महाराज की। आगवानी करने के बाद में यहाँ पर राजगद्दी में बैठा दी, उसी राजगादी में बैठाए जिसमें सुरुचि ने कहा था भगवान का पूजन करने जा, उठा करके फेंक दी थी। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज आए, 36,000 वर्ष तक यहाँ पर राज्य किए। उत्तम को गंधर्वों ने मार दिया था। गंधर्वों के साथ में गए तो उत्तम जो उनका सौतेला भाई था उनके साथ युद्ध किया। मनोज जी गए गंधर्वों के कहने पर तो उस युद्ध को रुकवाए। इस प्रकार से आगे चलकर यहाँ 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज अंत में अपना राजपाट सब पुत्रों को दे करके वैकुंठ लोक को चले गए। नंद सुनंद नामा
भगवान के पार्षद घोड़े लेकर के रथ लेकर के आए, उसमें चले गए और जाते जाते वो अपनी माता का याद किए थे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञनारायण